हेलो गाइस, तो मैं आज आपके लिए एक शैनन स्टोरी एक कल्ला की लाने वाली हूँ अभी। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट। जो जान है वो एक माफिया है और हमारा ईवो एक क्यूट सा बेबी है। ओके स्टार्ट। यहाँ से सीन दिखाया जाता है एक क्लब का, जहाँ हमारा जान जो बैठा था और लड़कियाँ जो डांस कर रही थी। एक लड़की कहती है एक लड़की को, यार मुझे ये माफिया बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। तो वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते अपने, तो भूल मत, वो कितना ख़तरनाक है, वो कोई भी लड़की को अपने करीब भी आने नहीं देता। तो वो लड़की कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ यार कुछ कर ना। तो वो दूसरी लड़की कहती है ठीक है कुछ करती हो, रुक तो। अच्छा, फिर उसकी फिर एक जो वेटर था वो जो उसको ड्रिंक ले जा रहा था, तो उसके रुको 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 ये क्या है। तो वेटर कहता है ड्रिंक है। तो लड़की कहती है किसके लिए है। तो वो वेटर कहता है यहाँ के सबसे बड़े माफिया विभूषण के लिए है, किंग के लिए है। इतने विभूषण किंग है ना। तो वो कहता है हाँ क्यों, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, मैंने पता चला तो तुम्हें जान से मार देंगे, किंग बोलो। हाँ हाँ वही, तो उनके लिए ले जा रही हूँ मैं। कहते हैं अच्छा, तुम जाओ मैं दे देती हूँ पैसे भी, मैं उन्हें जानती हूँ। तो वो वेटर कहता है पक्का दे दोगी। तो वो लड़की कहती है हाँ। तो वेटर वहाँ से चला जाता है और वो लड़की थी वो उस ड्रिंक में कुछ मिला देती है, ड्रग्स, और कहती है काम हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। उसमें ले जा रही है उसको, तो रूम में जाके जो करना है कर लेना। वो लड़की कहती है ठीक है, थैंक यू सो मच यार, तू मेरी पक्की दोस्त है। तो लड़की कहती है इस वेलकम यार। फिर यहाँ से सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे विभूषण का जो बैठा था चुपचाप, वहाँ विभूषण बैठा था। तभी वो लड़की आती है और कहती है सर आपकी मतलब आपकी ड्रिंक। विभूषण ले लेता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। विभूषण वो ड्रिंक को पी लेता है, तभी उसे बहुत अजीब फील होने लगता है और फिर उसे 2 मिनट बाद हॉट फील होने लगता है। वो कहता है ये सब क्या है, मुझे ये क्या हो रहा है, और फिर वो जो कुछ बोलता नहीं है। तो बॉडीगार्ड पूछते हैं सर क्या हुआ। तो विभूषण कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कुछ नहीं। फिर विभूषण जो था उसे हॉट फील हो रहा था, तो दूसरी लड़की जो थी जिसने उसको भेजा था वो कहती है क्या हुआ किंग, क्या मैं मदद करूं। विभूषण उसे कहता है दूर रहो मुझसे, मेरे करीब भी मत आना, और तुम आई तो तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। फिर विभूषण वहाँ से चला जाता है। वो लड़की जो थी वो कहती है देखो यार ये कितना खड़ूस है, ये मेरे पास भी नहीं आ रहा, इसे हॉट फील हो रहा है। तो वो पहले वाली लड़की है जिसने ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे, वो कहती है कि जा उसके पीछे, तेरा काम हो जाएगा आज की रात ही। तो वो लड़की कहती है ठीक है। फिर जाती है और कहती है किंग मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो विंग जो उसे वहाँ ही ठोक देता है, गोली मार देता है। वो लड़की कुछ, जो दूसरी लड़की थी वो तो खुद डर गई थी बहुत ज़्यादा। वो कहती है ओ माय गॉड इतना ख़तरनाक है, मैंने अगर इसे पता चल गया कि मैंने इसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए है तो पक्का ये मुझे मार देगा, इससे पहले इसको पता चला यहाँ से निकलना ही भलाई है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और फिर यहाँ जो हमारा विभूषण था वो बहुत हॉट फील कर रहा था, तो तभी उसकी टक्कर एक बॉय से हो जाती है, बहुत हैंडसम बॉय से। विभूषण उसकी तरफ देखने लगता है। वो बॉय कहता है आई एम सॉरी सर। वो हमारा लैनवाम जी था। लैनवाम जी वो क्लब में जॉब करता है, उसका कोई नहीं है परिवार में से भी, वो इनोसेंट लड़का है। वो जॉब करता है, अपने पैसे कमा के अपनी कॉलेज की फ़ीस, खाने का खर्चा सब कुछ उठाता है।
विंग उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वाम जी वहाँ से जाने लगता है। विंग उसे एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। वाम जी कहता है, क्या हुआ सर, ना मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। वाम जी कुछ और बोल पाता है, इसके पहले ही विंग उसका हाथ पकड़ के एक रूम में ले जाता है, डोर लॉक कर देता है। जो वाम जी था वो डर चुका था। वाम जी कहता है, ये क्या कर रहे हो आप। विंग जो उसके करीब आने लगता है और उसके बाद डोर तो लॉक था, उसके बाद खुद के हाथ उतारने लगता है। वाम जी दूर हो जा रहा था। विंग उसे बेड पे सुला देता है। इसके बाद उसके साथ फुल नाइट लव मेकिंग करता है। वाम जी था वो बच्चा था, इस वजह से उसे बहुत पेन होता है। वो बहुत रो रहा था। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे विंग की आईज ओपन होती है और वो देखता है कि एक बेबी उसके पास सोया है। और ये देख के व्यूशन काफ़ी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो बेबी ना मतलब हमारा वाम जी था और नेकेड था। व्यूशन खुद को देखता है और कहते हैं, वो तेरी, ये क्या हो गया, एक बेबी के साथ मैंने ऐसा किया, छी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, मैंने ये गलत किया एक बेबी के साथ। बट हमारे व्यूशन जो यूँ सोच रहा था और वो कह जा रहा था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं एक बेबी के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ। मैंने एक बेबी का ख्याल भी नहीं रखा और एक बेबी के साथ ही, नो नेवर, ये कैसे हो गया। जिस मेरी ड्रीम में क्या था, मैं जितनी बार भी ड्रीम लेता मुझे नशा नहीं होता था, अब क्या हो गया है, मुझे नशा हुआ था रात को, ड्रीम में कुछ ना कुछ तो था। फिर विशन उठता है और फिर जो अपने कपड़े उठाता है पहन लेता है। वो दिखता है आम जी की तरफ और फिर वहाँ कुछ वाम जी की ड्रेस देखता है जो फट चुके थे। विभूषण कहता है, ओ तेरी, ये लड़का कैसे घर जाएगा, इसको मुझे ड्रेस दिलानी होंगी। वो अपने मैनेजर को फ़ोन करके वाम जी की माँ पहले हाथ रखता है वाम जी की कमर पर और देखता है कितना माप है और कहता है कि एक बॉय के कपड़े मंगाने हैं और वाम जी का माप बताता है और इसके बाद कपड़े आ जाते हैं। विभूषण उस रूम में और विभूषण जो था वो सिर्फ देखे जा रहा था वाम जी की तरफ। जो वाम जी था वो लेटा था और विभूषण था वो कहता है, मैंने अच्छा नहीं किया इस लड़के के साथ। और फिर वाम जी जो था वो लेटा था। विभूषण वो कपड़े वहाँ रख के और अपनी मैनेजर से पिंक कलर की गोलियाँ मंगा ली थी और पैसे भी मंगाए थे। कुछ पैसे दे के कहता है, मुझे इसके साथ नाइट स्पेंड करी है और उसकी मर्ज़ी नहीं थी, उसको रात की सारी बात याद आ गई थी, तो फिर मैंने ये गलत किया, तो पैसे देने ही पड़ेंगे। और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। ये लड़का मुझे अच्छे घर का लग रहा है, मैंने इसके साथ गलत किया है। और फिर विभूषण वहाँ से चला गया था। विभूषण जो था वो बहुत प्यारा अच्छा लड़का है। विभूषण हाँ एक माफिया है, पर फिर भी विभूषण बहुत अच्छा लड़का है। हमारी विभूषण की मॉम है जो बहुत अच्छी है। विभूषण के सामने कोई गलत काम नहीं कर सकता और विभूषण की मॉम को लगता है कि विभूषण एक अच्छा बिजनेसमैन है। विभूषण की मॉम को ये नहीं पता कि विभूषण माफिया है। समझ गए आप सब। हमारे वाम जी की तो अनाथ है, वाम जी अनाथ है, ओके, जैसा बताया वैसे। तो वाम जी था कि आयुष ओपन होती है, वो देखता है कि बाजू में उसकी कोई नहीं है और वो खुद को देखता है और बहुत रोने लगता है। फिर कपड़े देखता है और कहता है कि ये कपड़े कहीं उसने तो नहीं दिया ना। फिर वो सोचता है कि उसके कपड़े तो रात को फट चुके थे, वो पहनना तो नहीं चाहता था पर फिर वो पहन लेता है। हाँ पैसे रखे थे और जो वाम जी था वो पैसे नहीं उठाता, वो पेन किलर की गोली लेता है, वहाँ से चला जाता है। विभूषण जो था घर आ चुका था। उसकी मॉम कहती है, कहाँ थे विंग बेटा रात भर। विंग कहता है, वो बस इन्हीं काम के लिए मॉम, काम था ना, मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि ना लेट भी हो गया है तो मैं अपने मेंशन चला गया था। विभूषण का एक अलग मेंशन है, ओके। तो विंग की मॉम कहती है, ओ बेटा अच्छा खाया था तुमने रात को। विभूषण कहता है, हाँ बहुत अच्छे से। विभूषण की मॉम कहती है, क्या मतलब। तो विंग कहता है, मतलब खाना अच्छे से खाया था।
तो विशान की मम्मी थी अच्छा तो बेटा मैं अब जा रही हूँ, मुझे काम है, दवाखाने में जा रही हूँ। एक्चुअली भी विशान की मॉम एक डॉक्टर भी है, फिर वहाँ से चली जाती है विशान की मॉम। विशान था वो कहता है मॉम आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला, मैं क्या ही बोलूँ आपको। और इसके लिए विशान चुप रहता है। और यहाँ हमारे मामा जी का सीन दिखाया जाता है। जो बैठा था वो सोच रहा था, घर आ चुका था, वो सोच रहा था कि ये सब क्या हो गया उसके साथ। और अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, माम जी की तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर माम जी कुछ और नहीं बोलता, वो कहता है क्या करूँ मैं, क्या ही कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी मॉम डैड नहीं है, मैं अपनी बात किसी को बता भी नहीं सकता, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। माम जी यूँ सोचता है और फिर कुछ बोलता नहीं है। फिर वो जो अपनी दूसरी नौकरी के लिए चला जाता है, वो 5 बजे उठ चुका था, फिर चला जाता है और फिर जाके कॉलेज में आता है। और आज न्यू प्रोफेसर की एंट्री होने वाली थी। न्यू प्रोफेसर, हाँ एक्चुअली विंग, वो प्रोफेसर कोई और नहीं विंग था। विंग जो बहुत प्यारा लड़का है। मैंने कहा था ना कि विंग की मॉम जो जानती है कि विंग एक बिजनेसमैन है और विंग का एक सपना है कि वो प्रोफेसर बने, इसके लिए वो प्रोफेसर बना है। मतलब उसको इस पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो सबको पढ़ाना चाहता है और अपना जैसा बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता है। विंग के पास 3 काम है, एक माफिया की जो सीक्रेट है, विंग सीक्रेट माफिया है। और जो हमारे बिजनेसमैन की बात है तो विंग टॉप 10 पे उसकी कंपनी आती है, उसे बहुत सारे लड़कियां लड़के पसंद करते हैं। और विशान है, उसकी एक और सपना है कि वो एक प्रोफेसर बने, इसलिए वो प्रोफेसर है, अजमेर प्रोफेसर है। वाम जी जो अपने कॉलेज आता है और जो वाम जी था वो सोच रहा था वो क्या ही करे अब, क्योंकि वो कॉलेज आता है तो जो बुली गैंग के कुछ लीडर जो हम जी को कहते हैं बेबी बॉय हाय, हम जी जो कहता है सड़ा ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे, पर लड़के कहते हैं वैसे तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, तो हम तुमसे ऐसी बात क्यों ही करें। पर जो भी हो तुम हैंडसम तो बहुत हो, यूँ करके बात कर रहे थे। तभी उस लड़की को एक थप्पड़ पड़ता है, जो कोई और नहीं हमारी रिया ने मारा था, जो न्यू स्टूडेंट थी। रिया जो हमारी विंग की कज़न सिस्टर है। वो मतलब अंकल की बेटी है हमारी। मैंने ये नहीं कहा था कि सगी बहन है, ओके। अंकल की बेटी है और विंग रिया से बहुत प्यार करता है। रिया भी विंग से बहुत लाड करती है। रिया विंग की छोटी बहन है, विंग रिया का बड़ा भाई है, ओके। सो स्टार्ट। विंग जो अब रिया थी वो क्लास में ही सबके सामने थप्पड़ मार देती है और कहती है बदतमीज़, ऐसे बात करते हैं कि इस लड़के से तमीज़ नहीं है नाम की। तो वो लड़के कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तभी न्यू सर आ जाता है, मतलब न्यू ऑफिसर आ जाते हैं। तो रिया तो हम जी को वहाँ से ले जाती है। हम जी था वो कहता है थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचाया। तो रिया कहती है इट्स ओके, कोई वादा नहीं, और वैसे भी बचाना तो मेरा फ़र्ज़ था, पर आपने क्यों नहीं बोला उन्हें। वहाँ जी कहता है मैं गरीब जो ठहरा, मैं गरीब लड़का हूँ इस वजह से। तो रिया कुछ और नहीं बोलती और कहती है उससे दोस्ती करोगे। तो मणिपुर कहता है मैं गरीब हूँ, आप फिर मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे। तो
तो रिया कहती है क्यों तोड़ूंगी मैं दोस्ती, पर हाँ मैं दूसरों जैसी सोच नहीं रखती। मेरे ब्रदर की भी सोच अलग है, वो भी बहुत अच्छी सोच वाले हैं। तो जो वानी को कहता है वाह अच्छी बात है ये तो रिया कहती है प्लीज़ ना गग। तो जो वानी वो हंसने लगता है, कहता है पहली बार इसने गग कहा मुझे। तो रिया कहती है क्या मैं आपको भाभी बुलाऊं। जो वानी वो था वो हंसने लगता है, कहता है भाभी। तो रिया कहती है मुझे आपको भाभी बुलाना है, बुला सकती हूँ। तो वानी वो कहता है जी ठीक है आप मुझे बुला सकती हो भाभी। रिया जो थी वो हंसने लगती है फिर से। जो हाँ हमारे वानी वो थे वो भी हंस रहे थे, उन्हें हंसी आ रही थी। रिया जो जैसे बात कर रही थी वैसे मैं रिया कहती हूँ कि आपको पता है आप ना बहुत प्यारे हो। तो वानी वो कहता है तुम भी बहुत ही प्यारी हो। रिया कहती है ओह थैंक यू गगा, आप मेरी गगा से मिलोगी। तो वानी को कहता है ज़रूर तुम बुलाओगी तो मिलूँगा। तो रिया कहती है और मेरी प्यारी सी भाभी। रिया ही बोलती है मैंने कहा अरे सॉरी मैं रिया मैं तुम्हारी भाभी कैसे लगूँ, मैं तो एक लड़का हूँ ना। तो रिया कहती है तो क्या हो गया भाभी नहीं बन सकते आप, मेरे भाभी होगा। ओके मैं कह दूँ मेरे भैया बहुत जलसी है, हर पॉजिटिव है मेरी मम्मी के लिए मेरे लिए, आपके लिए तो बहुत ही होंगी तो उनकी वाइफ हो। वानी वो हल्के में ले रहा था। रिया जो असलियत में बोल रही थी ऐसा। रिया जो चाहती थी कि विंग जो विंग है वो वानी से शादी करे, बट ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि वानी वो ठहरा एक सिंपल लड़का होगा जब छिल्लें पर होगा। ओके रिया जो थी वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि उसका एक दोस्त बन गया, वो भी बहुत प्यारा। तो दिखाया जाता है सीन एक न्यू प्रोफेसर का एंट्री होगी। हमारे वानी को सब बात याद थी कि रात को कौन था उसके साथ, क्या था कौन था नहीं था, मतलब कौन सा लड़का था कौन सी नहीं। वानी ने थोड़ी ड्रिंक पी थी, हमारी वानी ने नहीं ड्रिंक पी थी, हमारी विंग ने ड्रिंक पी थी। विंग को चेहरा याद था हमारी वानी का। वानी जो था वो रिया से बात कर रहा था ये न्यू प्रोफेसर का एंट्री होती है, ये हमारी न्यू प्रोफेसर है। जो आम जी जब देखता है विंग को तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है कि अब क्या होगा उसके साथ। रिया थी वो बहुत खुश हो गई थी। और हमारा था विंग वो सारे स्टूडेंट की तरफ देख रहा था। अचानक से उसकी नज़र एक ही स्टूडेंट पे ठहर गई, वो था हमारा वानी के ऊपर। वो शॉक था कि ये लड़का। फिर वो वानी को देखने लगता है विंग। वानी भी विंग को देख रहा था, फिर नज़र हटा लेता है वानी को, विंग भी नज़र हटा लेता है। फिर कहता है कि अब जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं कि आप बात कीजिए बच्चों से, हम मैं चलता हूँ। विंग कहता है जी सर। कहाँ से चले जाते हैं प्रिंसिपल। विंग कहता है हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम यूशियन है। सो मैं आपका न्यू प्रोफेसर हूँ, बट हाँ मेरे सामने कोई मस्ती नहीं ओके। और हाँ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, मुझ पे नहीं। मुझे पता है मैं समझ तो सारे लोग मुझे घूर रहे हैं, ज़्यादा भी मत घूरिए भारी पड़ेगा। सारे स्टूडेंट जो हंसने लगते हैं। फिर एक लड़की कहती है आपको कौन ना घूरे, आप इतने हैंडसम जो हो। यूशन कहता है थैंक यू सो मच, बट हाँ अब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, मेरी हैंडसमगिरी पे नहीं। सो एक एक करके मुझे ना पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, बट अभी प्लीज़ मुझे क्या बता सकते हो खुद के बारे में। तो लड़की कहती है मेरा नाम हाइशू है, मेरा नाम रिया है। फिर कई रिया की बारी आती है। रिया जो कहती है मेरा नाम रिया है। और
वेलकम सर आपका हमारे न्यू वेलकम सर आपका हमारे कॉलेज में। शिन कहता है थैंक यू सो मच गर्ल, बट ओ सॉरी रिया। रिया कहती है वेलकम सर। और फिर रिप्शन है, वैसे तुम नहीं बताओगे लड़के तुम्हारा नाम क्या है। मनी वो जो खड़ा हो जाता है, रिया कहती है बोलो ना अभी। तो मणिपुर रिया की तरफ दिखता है और फिर कहता है मेरा नाम मणिपुर है, और फिर बैठ जाता है। रिया कहती है फिर बस आगे तो बोलिए। तो मणिपुर कहता है मुझे ज़्यादा बात करना पसंद है किसी के साथ, इसके लिए तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड, इस वजह से मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, वरना मना करता। रिया जो चुप थी वो कुछ बोलती नहीं है, वो हंसती है सिर्फ। और फिर जो मणिपुर था वो कुछ और नहीं बोलता। उससे बहुत अजीब फील हो रहा था क्योंकि यार इस लड़के के साथ मुझे नाइट्स पहन हुई, वो कोई और नहीं वहाँ विंग था और सामने खड़ा है प्रोफेसर इसका। और कुछ अब तो पक्का वो गया, उसको लग ही रहा था विंग ने उसे सब फोर्स किया था, तो उसे ऐसा लगा था कि विंग अच्छा लड़का नहीं है, प्रोफेसर अच्छा नहीं है। और भी जो हमारा जी डर रहा था क्योंकि वो तो एक सिंपल लड़का है, उसको कौन बचाएगा इससे। फिर वो रिया की तरफ देखता है, सोचता है कि रिया से बताऊँ, रिया को बता देता है। और रिया को कहता है कि रिया मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इससे पहले कुछ बोलता। विंग कहता है ओ हेलो तुम दोनों इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो, खड़े हो जाओ दोनों। तो रिया और वो खड़े हो जाते हैं। फिर वो कहता है ये हेलो लड़के, तुमने बात की थी ना इस लड़की से, तुम जाके बाद मुर्गा बन जाओ। मानो वो क्या ही बोलता, वो चला जाता है। और रिया थी वो बैठ जाती है और गुस्सा थी इस शरण भाभी के साथ ऐसा किया है, तो कुछ गुस्सा तो होंगी ही। रिया जो थी गुस्सा, और फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, पढ़ाई करने लगते हैं सारे लोग बहुत अच्छे से। फिर कुछ मिनट बाद छुट्टी हो जाती है। फिर रोशन जो पहले बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा मुर्गे बनने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। विंग जो यूँ बोलता है, माम जी को थोड़ा अजीब फील हो रहा था विंग जब ऐसा बोला था। तो फिर माम जी कुछ बोलता नहीं, हमें जवाब देता है। और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। तभी रिया आती है, कहती है सॉरी यार मेरे वजह से तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे ना भाभी, बोलिए क्या बताना चाहते हो आप। तो मणिपुर कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है कि नहीं यार, ऐसे में अगर रिया को बताया तो रिया क्या सोचेगी उसके बारे में, कुछ गंदा ही सोचेगी। इस वजह से वो कहता है कुछ नहीं, वो नहीं चाहता था कि रिया और उसकी दोस्ती ख़त्म हो जाए। तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं, बता दूँगा जब टाइम आएगा तब बताऊँगा, जब हमारी पक्की सी दोस्ती हो जाएगी ना, जब तुम मेरे से बात सीरियस मतलब जो हमारी अच्छी बुरी गलत तुम्हारे प्यार की बात तुम बताने लगोगी ना, तो मैं भी बताऊँगा तुम्हें कि मैं क्या बताना चाहता था। तो रिया जो कहती है अच्छा ठीक है। फिर कहती है चलो अभी हम कुछ खाते हैं, और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं डाइनिंग टेबल पर। और फिर बहुत सारी डिशेज मंगाती है रिया। मानी भी कहता है नहीं मैं इतना नहीं खाऊँगा, मुझे थोड़ा ही खाना है। तो रिया कहती है नहीं भाभी आपको तो खाना ही पड़ेगा। और फिर तभी वहाँ ट्यूशन में बैठ जाता है, कहता है मैं जॉइन कर सकता हूँ। रिया जो कहती है हाँ सर क्यों नहीं। वाम जी को फिर से बहुत अजीब फील होने लगता है, उसे बहुत घबराहट फील होने लगता है। विंग के सामने बैठा था वो, और विंग और इसकी नाइट्स पहनी हुई थी, तो इस वजह से उसे बहुत वियर्ड लग रहा था ये चीज़, बट वो कुछ नहीं बोलता। रिया कहती खाओ नहीं भाभी, फिर खाओ ना भाभी। तो मैंने बताया जी खाना। विंग जो सॉकेटली रिया की तरफ देखने लगता है, रिया जो कुछ बोलती नहीं है विंग की तरफ देखती है और फिर हटा देती है अपनी नज़र और चुपचाप खाने लगती है। जहाँ हमारा हम जी भी खाने लगता है चुपचाप से, अजीब लग रहा था। फिर खाने के बाद वहाँ से विंग चला जाता है। रिया जो कहती है क्या हुआ, तो हम जी कहता है कुछ नहीं। रिया कहती है झूठ मत बोलिए,
भाभी आप नर्वस फील कर रहे थे, घबराहट फील हो रही थी, आपके पसीने निकल गए। जब यहाँ पर ऑफिसर बैठे, क्या हुआ, उन्होंने कुछ किया है आपके साथ? तो जो माम जी था वो कहता है कुछ नहीं रिया, बस नॉर्मल बात है। तो रिया कहती है क्या नॉर्मल बात है, बताइए ना मुझे। तो मन जो कहता है रिया कुछ कुछ भी नहीं है ऐसा, हम चलो हम डिनर करने चलते हैं, मतलब सॉरी हम क्लास में चलते हैं। जो रिया थी वो कहती है ओह अच्छा ठीक है। फिर जो रिया कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, तो मनी भी कहता है ठीक है तुम वॉशरूम जाओ, मैं खड़ा रहता हूँ। तो रिया को एक लड़की ने बुलाया था वॉशरूम के अंदर, कोई और नहीं हमारा यूनू था। अरे रिया कहती है क्या हुआ यूनू? यूनू कहता है बेबी गर्ल एक किस दे दो। रिया कहती है नहीं बिल्कुल नहीं दी, उसी चिपकुली से भाग जाओ तुम, मेरे पास मत आओ। तो यूनू कहता है बेबी गर्ल सॉरी ना, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। तो रिया कहती है तुम बहुत बुरे हो। तो जो हमारा यूनू था वो कहता है बुरा तो नहीं हूँ मैं, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। फिर रिया हंसने लगती है, और जहाँ हमारा वानीबू खड़ा था तभी यूशन से जा रहा था, वानीबू के ऊपर उसकी नज़र पड़ी और वो स्नैक करता है एक डायल वाली, और फिर कहता है कि हेलो बॉय क्या कर रहे हो यहाँ? तो जो पापजी था वो घबरा जाता है और कहता है मैं तो इसे खड़ा था अपनी दोस्त के लिए, वो वॉशरूम में है। तो जो यूशन कहता है क्या उसका नाम रिया है ना? तो माम जी कहता है आपको किससे पता? तो जो विंग था वो कहता है तुम उसके साथ ही बैठे थे और तुमने उसको रिया बोला था, तो मुझे पता है। तेरी वो रात की बात याद है तुम्हें? बहुत मज़ा नहीं आया था क्या रात को? इतना मज़ा तो मुझे आज तक के नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आया। पाम जी जो चुप था वो उसको अब रोना आ रहा था कि अब उसे फील हो रहा था, कुछ गंदा फील हो रहा था, उसे रोना आ रहा था। विंग कहता है क्या हो गया तुम्हें? माम जी जो दूर हो जाता है विंग से थोड़ा, और विंग जो देख पा रहा था कि माम जी को रोना आ रहा है, विंग और कुछ बोलता नहीं, वो कहता है तो मैं बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। ओके वहाँ से चला जाता है। विंग जो था वहाँ से जा चुका था। माम जी जो जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे वो आंसू पोंछता है अपने, और फिर कुछ बोलता नहीं। और जो रिया थी वो 2 मिनट बाद बाहर निकलती है, फिर माम जी की तरफ देखती है और कहती है क्या हो गया आपको भाभी? तो माम जी कुछ नहीं बोलता। तो रिया कहती है वह क्या है आपकी आंखों में आंसू? तो माम जी कहता है कुछ नहीं बस यहीं नॉर्मल बात है, ये तो वो बस नहीं मेरी आंखों में चला जा रही था इस वजह से आंखों में आंसू। तो रिया कहती है अच्छा आप ख्याल रखा करिए। बचा कैसे गया था? तो कुछ बच्चा है ही नहीं और हवा भी नहीं चल रही थी खास। तो मम्मी भी कहता है अरे वो तो गार्डन की तरफ चला गया था ना इस वजह से। तो रिया कहती है अच्छा जैसे चलिए चलते हैं। क्लास में आते हैं बैकनिंग सर कहता है कमिंग। दोनों जो क्लास में बैठ जाते हैं, फिर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। शाम का 5 बजे का वक्त, जो रिया थी वो कहती है कि भाभी चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो मम्मी को कहता है नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। फिर रिया कहती है ठीक है, और फिर वहाँ से चली जाती है। और जो हमारा विंग था वो कहता है क्या बेबी भाई मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तो माम जी मना कर देता है सीधे मुँह पे। और फिर एक लड़का है उसके पास आता है, कहता है चलो खाना बेटे और चलते कर। तो वो लड़की के बाद माम जी मान लेता है, तो वो लड़के के साथ चला जाता है विंग के सामने। विंग कहता है कहीं ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं ना? नहीं बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, नहीं कुछ होगा तो खरीच, छोड़ इस बात को। फिर घर आने बाद माम जी कहता है थैंक यू गगा। तो वो लड़का कहता है इट्स ओके। वो कोई और नहीं हमारा यूनू था। यूनू माम जी का गगा है, और यूनू जो माम जी से बहुत लाड करता है। यूनू का कोई नहीं है माम जी के सिवाय, और माम जी का भी कोई नहीं है यूनू के सिवाय, पर दोनों अलग अलग रहते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। दोनों सगी गगनी है, पर माम जी को कभी भी हमारे यूनू ने अपने छोटे भाई जैसा माना है।
और ऐसा फील भी नहीं किया कि वो सौतेला है, बिल्कुल नहीं। और मामी जी और यूनू एक साथ नहीं रहते हैं क्योंकि यूनू की पढ़ाई मतलब वो भी एक प्रोफेसर है दूसरी कॉलेज में, तो वे प्रोफेसर है और हमारा माम जी एक नॉर्मल स्टूडेंट है और काम भी करता है। यूनू मना करता है सब करने से। फिर हमारी वानीबू ने यूनू को कह दिया था कि मैं नहीं चाहता कि आप पे और तकलीफ हो, आप खुद का खर्चा उठाइए, मैं खुद का उठा लूँगा, कोई आना नहीं। पर हाँ, भाई वाला रिश्ता तो रहेगा हमेशा। यूनू स्माइल करता है और जो हम जी था वो यूनू को ऐसे ही अपने पास प्यार से संभाल के ख्याल रखता था यूनू का। और यूनू भी हम जी का बहुत प्यार से ख्याल से रखता था, ध्यान से रखता था ख्याल। और फिर यूनू कहता है बाय, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। विंग जो था वो दूर से सब देख रहा था, उससे बहुत जेलस फील हो रही थी, पर वो कुछ बोलता नहीं। और फिर से क्लब में जाता है। जो हमारा वानीबू था वो बेडरूम में सोया था, लेकिन जो क्लब में जाता है ना तो उसे पता चलता है कि वो पैसे जो थे उसने रखते उस रूम में, जो एक वेटर ने विंग को दे दिए थे पैसे। वेटर की तरफ विंग देख रहा था और कहता है ये पैसे काहे के है। तो वेटर कहता है कि वो जो सर थे ना, उन्होंने जो मुझे दिए थे और कहा था कि जब भी वो बॉय आए ना तो ये पैसे उन्हें दे देना। सॉरी, जब भी वो जो आई पर्सन उन्हें ये पैसे दे देना, मतलब कि आपको, और कि उन बॉय ने पैसे दे दिए मुझे और मैंने आपको दे दिए। विंग कहता है ओह नाइस, लड़का अच्छा है। और फिर विंग कहता है मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ, ड्रिंक पीते हैं। विंग वहाँ से चला जाता है और फिर सीधा वाम जी के घर आता है। बारी से आता है और देखता है वाम जी बहुत प्यार से सोया है। विंग आता है उसके पास से टाइट हक कर लेता है और कहता है बेबी बॉय तुम कितने प्यारे हो, मेरे पैसे नहीं लिए है ना, तुम ना बहुत ज़्यादा ही ना एटीट्यूड बॉय हो, यूँ करके विंग बोलता है। वाम जी तो सोया था। विंग उसे टाइट हक करके एक चिक पर किस करके और कहता है जब तुम और मेरी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम्हारे पूरे फेस पर किस करूँगा और फिर लिप सर 2 कल्ला किस करूँगा तुम्हारे, जब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर विंग जो स्माइल करता है और एक छोटी सी किस करता है उसके लिप्स पर, वाम जी के लिप्स पर, और वहाँ से चला जाता है। बेबी बॉय गुड नाइट माय बेबी बॉय, वहाँ से खड़ा रहता है और जो बारी से कूद जाता है और नीचे कूद के देखता है जो कोई नहीं है। फिर वो कार में बैठ के चले जाता है जहाँ हमारे वाम जी जो सोया था। और जो अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वाम जी की आइज़ ओपन होती है और वो देखता है कि वो लेटा है और फिर उठता है और फिर जो वो कपड़े में से कपड़े लेता है और फिर प्रेस होने शुरू करता है। प्रेस होके जो बाहर आता है हमारा विंग कब का उठ चुका था, वो मामी जी को कैमरे से देख रहा था कि विंग ने अपने मैनेजर में कह के मामी जी के पूरे घर में कैमरा लगा दिया था, बस वॉशरूम और टॉयलेट को छोड़ के। वो नहीं चाहता कि वो ऐसे करके देखे वाम जी को घटिया तरीके से। विंग बहुत अच्छा लड़का है, मैंने जब पहले से कहा था ना आपको, वो उस टाइप का लड़का नहीं है जिसे आप समझ रहे हो, वो बहुत अच्छा लड़का है। वो माम जी को जब पहली बार देखा था तो विंग को माम जी से प्यार को किया था, पर हमारे माम जी को नहीं हुआ था। माम जी को लगा था कि उस टाइप का लड़का है जैसे कि किसी के साथ टाइम स्पेंड करना रोज़ कायम, ऐसा था विंग। माम जी को ऐसा लग रहा था, बट विंग ऐसा है नहीं, कुछ भी ऐसा फील नहीं। आज तक इस लड़के की तरफ देखा तक नहीं है, सिर्फ पहला वाम जी है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया है और उससे प्यार भी हो चुका है। और विंग कुछ भी करके वाम जी को पाना चाहता है, खुद का बनाना चाहता है। विंग वाम जी के लिए साइको है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो इस रीज़न से विंग वाम जी के घर में कैमरा लगा देता है, प्यार करता है वाम जी से भी इस वजह से। और वाम जी जो नीचे आता है और फिर डिनर बनाता है खुद के लिए, और फिर दूसरा भी डिनर बनाता है और स्माइल करता है। फिर वहाँ रख के
पेपर पे कुछ लिखता है। जहाँ हमारा यूनू घर आ गया था, वो सोचता है वो सोचता है कि आज भी उसका ब्रदर छोटा भाई उसे नहीं मिलने वाला। वो देखता है डिनर टेबल पर उसके लिए बहुत उसका फेवरेट फ्रूट पड़ा है। वो कहता है, ओह माय प्रियर प्रिंसेस, माय लव, माय क्यूट सा बेबी, मेरा प्यारा सा मेरा ब्रदर कितना प्यारा है, मेरे लिए इतना सब कुछ करता रहता है। जो उस फ्रूट को खाने लगता है और फिर देखता है पेपर लिखे लाए कि बाय ब्रदर, मैं ना अपनी नौकरी के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से ना सीधा कॉलेज चला जाऊँगा और आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और हाँ, मैं सबको आऊँगा ना तो आपके लिए मैं फेवरेट का हलवा बनाने वाला हूँ, दूधी का हलवा बनाने वाला हूँ। तो जो हमारा यूनू था वो स्माइल करता है। ये देख के और जलसी हो जाता है, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है और वामजी का इसके साथ क्या नाता है। जो वामजी था वो अब अपने घर नहीं था, मतलब अब वो अपनी जॉब पर था। वो काम करके बाद सीधा कॉलेज चला जाता है। उसकी पढ़ाई मतलब दफ्तर वफ्तर और उसकी चौपड़िया वोपड़िया कॉलेज में जो होती थी, सब बच्चों की कॉलेज में जो होती थी सब चीज़ें। और फिर मामजी आता है और अपनी दफ्तर जो चौपड़ियाँ हैं जो काम की वो लेके चला जाता है अब क्लास में और देखता है विंग खड़ा है वहाँ और सारे बच्चे आ चुके सिर्फ मामजी को छोड़ के रिया पे आ चुकी थी। मामजी कहता है आज मुझे लेट हो गया, सॉरी लाइक कमिंग सर। आज में कैसे लेट हो गया लड़की, मतलब पानी को वो कहता है सर वो बस मुझे काम था इस वजह से। तो जान कहता है कि कल के बाद ऐसा ना होना चाहिए, लेट ना होना चाहिए, अब कमिंग आ सकते हो तुम अंदर। मामजी आ जाता है, मैं कहता है जाओ के बैठ जाओ अपनी सीट पर। मामजी तो जाने लगता है रिया के पास, तो फिर कहता है नहीं तुम सामने बैठोगे। तो मामजी कहता है सॉरी सर पर मुझे नहीं आता सामने बैठना, मैं पीछे बैठूँगा, और रिया के पास जाके बैठ जाता है। विंग को फिर से गुस्सा आ जाता है, ऐसा कैसे कर सकता है वामजी इसके साथ। विंग वामजी को प्यार करता है पर वामजी है विंग को इग्नोर कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था विंग को। जो विंग था कुछ बोलता नहीं है। वामजी था वो जो था वामजी वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। विंग था चुपचाप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। फिर रिया थी क्या कहती है लेट कैसे हुआ, तो मैंने वो बताया यार तुझे पता है मेरे ना नौकरी जाने को होता है। रिया कहती क्या मतलब, मेरे भी काम होते हैं और मैं नौकरी जाता हूँ, वहाँ से सीधा कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से सीधा घर जाता हूँ, घर से सीधा रात को क्लब में जाके काम करता हूँ, मेरा क्लब में भी काम है वेटर का। रिया कहती है ओ ऐसी बात है। जवानी भी कहता है हाँ ऐसी बात है। रिया कहती है ओहो मेरी भाभी तो बहुत काम वाली निकली। तो बहुत हंसना लगता है। तभी रिया कहती है अरे पढ़ाई पे ध्यान दो वरना फिर से सर मुर्गा बनाएंगे। तो वानी भी कहता है फिर पढ़ाई पे ध्यान देने लगते हैं। फिर सीन दिखाया जाता है दोपहर का खाने का टाइम था। वामजी कहते हैं आज ना मैंने खुद ने बनाया खाने का, वैसा कल का खाने का तो तुमने खिलाया था ना, आज मेरे हाथ का खाओ। ये कहती सच्ची लाओ ना खिलाओ ना फिर लो। कभी वहाँ जो मैंने फिर से विंग आ जाता है और विंग जो आया था तो वामजी जो फिर से अजीब लुक करता है कि यार आप सर रोज़ रोज़ कायम आ जाते, मतलब कल भी आए थे आज भी आए, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो अच्छा नहीं है स्टूडेंट के साथ बैठना, ये तो गलत है। तो रिया कहती क्या हुआ, तो हम जी कहता है सर रोज़ रोज़ नहीं आ रहे क्या। रिया कहती है मुझे भी लग रहा है ऐसा, तो पता नहीं जो भी हो छोड़ो इस बात को, हम ज़्यादा इस पे ध्यान देते हैं। तुम्हारे फेवरेट फूड के ऊपर क्या बनाया तुमने आज।
तो मैंने भी बताया मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाए, चलो खा रहे हैं। और फिर उन्होंने मानेबू ने निकाला और फिर रिया कहती है ओ माय गॉड इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। तो विन जो सुन देख भी रहा था सुन भी रहा था बैठा था। और फिर जो विन कहता है अच्छी खुशबू है तुम्हारे डिनर की। विंग जो है बोलता है मानेबू सुठा ये सर क्यों क्या हो गया है, पागल तो नहीं हो चुके हैं, दिमाग तो सही है ना इनका, बार बार यहाँ आ रहे वहाँ जा रहे, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। फिर यहाँ जो थी वो कहती है कि इस बात को छोड़ो सर आप भी खाइए। फिर जो विंग था वो कहता है मैंने भी बनाया है ये लो तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ। फिर मानेबू को उसका फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क था वो मानेबू देख रहा था और कहता है ये तो मेरा फेवरेट है। फिर जो रिया थी वो बनाना मिल्क मतलब स्ट्रॉबेरी मिल्क देती है मानेबू को। मानेबू जो कहता है थैंक यू स्ट्रॉबेरी मिल्क पीने लगता है। फिर रिया कहती है वाह मैं भी पीऊँगी। फिर मानेबू कहता है हेलो, फिर रिया भी पीती है। और फिर रिया कहती है कि वो दो ना तुम्हारा फेवरेट चीज़ दो तुमने बनाई है। फिर मानेबू जो उसे मस्त सी तली हुई मच्छी देता है और भी बहुत सारी चीज़ें देता है। सॉरी हाँ आप इस चीज़ को इग्नोर करना, मतलब मुझे ना कोई डिनर डिश का नाम याद नहीं है इंग्लिश या फिर कोरियन, तो इसके लिए मैं हिंदी में बोलूँगी तो आप इसको इग्नोर करना। जो भी मतलब हिंदू हो वो चीज़ को इग्नोर करना, आप स्टोरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए इस चीज़ पे नहीं, ओके प्लीज़ माफ़ करना मुझे बुरा लगे तो। मुझे पता है कुछ हिंदू भी देखते हैं मेरी स्टोरी और वो लोग मांसाहारी है शाकाहारी नहीं है इस वजह से, सो आई एम सॉरी। और चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी पे आते हैं। तो वही थी वो खाता है विंग रिया खाती है कहती वाह। फिर विंग भी मांगता है विंग भी खाता है और सब एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर करते हैं तीनों। और फिर जो रिया थी वो कहती है चलो हम क्लास में चलते हैं। क्लास में जाके बाद रिया कहती है कि वाह यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना तेरा इतना टेस्टी बनाता है तू। मानेबू हंसने लगता है। फिर रिया कहती है सच्ची यार खाना तो बहुत टेस्टी है, थैंक यू रिया। फिर इसके बाद क्लास में आके बाद पढ़ाई करने लगते हैं दोनों। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है। रिया कहती है बाय बाय मानेबू बाय बाय और रिया को मानेबू जो देख लेता है उसके ब्रदर के साथ, तो मानेबू कुछ बोलता नहीं है चुप था। वो क्या ही बोले अब उसके पास कोई मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं था कि क्या हो रहा है ये सब क्या चीज़ है, मतलब दोनों भाई और रिया ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कुछ बोलता नहीं मन में सोचा था। तभी भी जो उसके कान के पास आके बोलता है क्या हुआ बेबू है या क्यों खड़े हो तुम, मम्मी दूर हो जाता है। 2 मिनट के लिए तो वो डर ही गया था। विंग को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर से विंग कहता है क्या मैं तुम्हें खा जाऊँगा, तुम इतना क्यों डरते हो मुझसे। मम्मी कहता है अब आप मुझसे दूर रहा करिए, आप ऐसी हरकत करिए मत, मैं अपने भाई को बोल दूँगा। विंग कहता है तुम्हारा ब्रदर भी है, मुझे लगा था तुम मनात हो पर जो भी हो तुम्हारा ब्रदर है मतलब मेरा साला। वाह ये तो अच्छी बात है मेरा साला भी है। हम जी कहते हैं चुप कीजिए आप, ये क्या बोल रहे हो आप। विंग कहता है नहीं बेबी बॉय तुम बोलते भी हो, मेरे को ये पहली बार सुने आया, वरना तो तुम मेरे सामने तो बोलते ही नहीं थे, अब बोला तो मुझे अच्छा लगा। विंग जो था वो कहता है तो बेबी बॉय, तो विंग मम्मी ने कहा है मुझे बेबी बॉय मत बुलाइए मुझे नहीं अच्छा लगता है चीज़ें। तो विंग कहता है तो फिर क्या बुलाऊँ, जनू बाबू बुलाऊँ, वो भी अच्छा है।
विंग जो ही बोलता है। तो हम जी कहते हैं चुप कीजिए आप, ये क्या बोल रहे हो आप जानू बाबू, मैं आपका जानू कहाँ से हो गया। विंग कहता है जानू क्या, तुम तो मेरे बाबू सोना, मेरी जान, मेरे हार्ट पेन सब कुछ हो। वाम जी जो चुप था, क्या ही बोले आप। फिर साउजन जो था, जो विंग था, वो और कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला ही जाता है। तो हम जी जो विंग की तरफ देख रहा था और फिर कुछ सोचता है और फिर कुछ बोलता नहीं है। और फिर मामजी घर आता है जहाँ योनू बैठा था। मामजी जो कहता है भाई क्या आपका रिया का साथ चक्कर चल रहा है। तो योनू कहता है कौन रिया। तो मामजी कहता है रिया मेरी कॉलेज में भर्ती है, आपका उसके साथ चक्कर चल रहा है बोलिए। तो जो योनू था वो कहता है हाँ मैंने तुझे बताया नहीं चल रहा है, वो तेरी भाभी है। तो मानी वो कुछ बोलता नहीं है। तो योनू कहता है कि तुझे वो पसंद नहीं है क्या, तेरी दोस्त तो है। तो मानी वो और कुछ नहीं बोलता और कहता है कि वो मुझे पसंद है, बहुत अच्छे से पसंद है, वो अच्छी लड़की है, भाभी है वो मेरी, मुझे पसंद है। बट आपने मुझे बताया क्यों, उस पर मुझे नाराज़ी हो रही है। ये क्यों नहीं बताया कि वो मेरी भाभी है, पहले बता देते तो मैं उनके साथ अच्छे से ही व्यवहार करता है ना, ऐसा व्यवहार तो ना करता ना, मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करता। अब मैं क्या ही सोचूं। तो योनू कहता है कोई ज़्यादा नहीं, अच्छे से रहो उसके साथ, वो भी तुम्हारे साथ अच्छे से घुल मिल जाएगी। तो जो मानी बताओ कहता है ठीक है भैया, और फिर वहाँ से चला जाता है। योनू स्माइल करता है। फिर रात का समय था तभी वहाँ जो मणिपुर कहता है भैया सरप्राइज़। तो योनू कहता है क्या सरप्राइज़। तो मणिपुर कहता है आँखें बंद कीजिए। और फिर मणिपुर जो योनू की नाक के पास कुछ रख देता है। फिर उनको खुशबू आने लगती है, कहता है ओ ये मेरा फेवरेट, उसकी आइज़ ओपन हो जाती है योनू की। और फिर कहता है ओ माय गॉड ये मेरा फेवरेट सा हलवा, तो दूधी का हलवा है ना। तो योनू कहता है, तो मणिपुर कहता है हाँ भैया ये दूधी का हलवा है, मैंने कहा था ना मैं आपके लिए बनाऊँगा, सुबह बनाया। तो योनू कहता है कि मैं तो यहाँ ही था, तूने कैसे बनाया। तो योनू कहता है सीक्रेटली। तो जो फिर दिखाया जाता है सीन जब योनू काम कर रहा था तो भी वानी वो जो स्टूडियो से नीचे आया था, उसके बाद छुपके से दूधी का हलवा बनाने लगा। और फिर ताकि जानता है कि योनू की नाक बहुत तेज़ है, उसकी फेवरेट चीज़ से उसको खुशबू चली जाती है। तो वानी वो जो किचन का डोर बंद कर देता है। इस वजह से वानी सब जो मतलब हमारे योनू को कोई भी खुशबू नहीं आती। और योनू था वो कहता है ओहो अपने भाई से चालाकी, वाह जी वाह, वानी बस लगता है। फिर जो योनू था वो भी हंसता है। और फिर योनू कहता है कि सच्ची ऐसे खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे से भाई। तो वानी बहुत अच्छा लगता है, कहता है भैया आप भी ना। तो योनू हंसता है, कहता है तुम स्माइल करते वक्त भी बहुत प्यारे लगते हो। तो जो हमारा मणिपुर है वो हंसने लगता है। और फिर जो कहता है भैया वैसे अब हम क्या ही करें। तो मणिपुर की बात सुनिए, वो कहता है क्या का मतलब। तो मणिपुर कहता है मैं जानता हूँ कि आपको रिया भाभी बहुत पसंद है, वैसे एक बार बताओ आपको क्या हुआ है, मतलब रिया भाभी से आपको बहुत प्यार है, बट वैसे मुलाकात कब हुई थी ये बताइए। तो योनू कहता है ऐसी बात है। तो फिर सुनो, जब मैं छोटा था तब से मैं रिया को जानता हूँ। तो मणिपुर कहता है अच्छा मैं नहीं जानता था। तो योनू कहता है मैंने मिलाया नहीं था तुझसे रिया को, और रिया को तब से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तब जब बड़े हुए ना, जब 15 साल की हुई ना रिया और मैं भी, तो मैंने उससे प्रपोज़ कर दिया, रिया ने भी हाँ कर दिया। फिर हम दोनों एक साथ रहने लगे, फिर वो मुझे पसंद करने लगी, मैं उसे पसंद करने लगा, हम दोनों को लव हो गई एक दूसरे से, बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो गाने को कहता है वो तो दिख रहा है कैसे प्यार करते हो, मैंने देखा। तो हंसने लगता है और कहते हैं ऐसे ही प्यार करते हैं। तो जो हमारा पानी बताओ कहता है हाँ 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 क्या बात है,
पर मुझे तो कोई पसंद नहीं। तभी यूनू कहता है एक बात पूछूं। तो मानिबू कहता है तुझे कोई पसंद है? तुझे कोई पसंद है तो बोल, मैं तेरी उससे शादी करवाऊँगा। तो मानिबू कहते हैं मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं है, आपको तो पता है ना मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो मानिबू कहते हैं वो करके, तो जो हमारा यूनू था वो कहता है तो लड़कियों में। तो मानिबू कहता है भाई आप भी क्या बोल रहे हो, मुझे लड़कियों में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं शादी करनी है, बंदी करनी। तो यूनू कहता है अरे मेरे प्यारे से भाई को बुला लग गया, सॉरी। बट मानिबू कब तक तुम यहाँ रहोगे? चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों हमारे घर चलते हैं। तो मानिबू कहता है भैया मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तो यूनू कहता है मेरे भाई को यहाँ अच्छा लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब ये यहाँ रहता है। तो यूनू तो कहता है यूँ करिए। तो रिया मतलब मानिबू कहता है तो यूनू कहता है अच्छा चलो ठीक है, चलो रूम में जाके सो जाओ। तो यूनू यूँ कहता है। तो मानिबू कहता है अरे हलवा तो आपने खाया ही नहीं। तो हाँ फिर यूनू कहता है हाँ यार मैंने हलवा नहीं खाया। तो यूनू को मानिबू हलवा खिलाने लगता है अपने हाथों से। हलवा वो खिला रहा था। तो यूनू कहता है आए मेरा प्यारा सा भैया, मेरा प्यारा सा क्यूट सा भाई ब्रदर। और जो हमारा जो विंग था वो देख रहा था, उसे फिर से जलसी होती है और कहता है तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, मेरे बेबी भाई के साथ चिपकना इतना ज़्यादा हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं मार दूँ। क्या ही करूँ मैं, क्या ही करूँ? कौन है ये जिसकी वजह से मेरा बेबी बॉय मुझसे दूर दूर रह रहा है? कहीं ये लड़के की वजह से तो नहीं रह रहा ना? ऐसा है तो फिर तो मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। इसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिससे प्यार करता हूँ वो पसंद भी मुझसे दूर हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये मुझसे दूर हो, मेरा बेबी बॉय मुझसे दूर नहीं हो सकता। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जो हमारा विंग था वो गुस्सा होने लगता है और जो हमारा मानिबू था वो जो हंस रहा था और फिर कहता है कि भैया मुझे गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। फिर उन्होंने कहता है अच्छा बेबी बॉय जाओ सो जाओ। फिर जो विंग में जो था विंग वो देख रहा था और फिर जो विंग था वो फिर से जलस के ऑर्डर करता है। जहाँ हमारा जो मानिबू था वो रूम में आ जाता है अपने और फिर सो जाता है फ्रेश होके। और फिर जो यूनू था वो बिठा रहा और फिर मानिबू सो गया था। यूनू अपने रूम में जाकर सो जाता है और आज मानिबू के घर यूनू रुका था और फिर सो जाता है अपने रूम में जाके। यूनू का भी रूम था वहाँ और फिर जो रात का समय था तो विंग जो ड्रिंक करके आता है हमारे जो वाम जी के घर और देखता है वाम जी सोया है। फिर वाम जी के पास आके उसे टाइट हक करके उसकी चिप पर एक किस करके वहाँ से चला जाता है। और विंग जो वाम जी था वो सोया था, उससे अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वाम जी जो फ्रेश होने के लिए उठता है और फ्रेश के बाद डिनर बनाने चला जाता है। फिर जहाँ यूनू भी आ जाता है, यूनू कहता है मेरा प्यारा ब्रदर डिनर बना रहा है। तो वाम जी कहता है भैया। तो जो यूनू था वो कहता है ये तुम्हारी गर्दन पास क्या है? वाम जी कहता है क्या मतलब? तो जो वाम जी देखता है एक मिनट में आया, डिनर तो उसने बना रखा था। वो कहता है कर लीजिए भैया डिनर। तो उसके बहन ने जब कहा था ना तो वाम जी चला गया था अपने रूम में और देखता है कि उसको बाइट किया है इसने। वो शॉक्ड हो जाता है कि ये बाइट किसने किया है, कोई उसके रूम में आया था क्या? जो वाम जी देखता है कि उसकी बाइट था, वो शॉक्ड हो चुका था किसने किया ये सब चीज़ें और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। फिर वाम जी थोड़ा घबरा भी गया था। वो पूरे अच्छे कपड़े पहनता है और उसकी गर्दन मार्क था जहाँ वहाँ देखता है और कहता है हाँ अब नहीं दिख रहा है, अब चलो। फिर वो जाता है पहले नौकरी के लिए जाता है, फिर उसके बाद नौकरी करके बाद वो ज़्यादा सीधा कॉलेज जाके पता चलता है कि वो जल्दी आ चुका है
तो वो आता है और कहता है आज तो मैं जल्दी आ गया। और जहाँ रिया थी वो आती है और कहती है पागल है क्या, तू जल्दी नहीं आया है, तू बहुत लेट है। तो माम जी कहते हैं क्या मतलब। तो रिया कहती है कि आज ना हमारे प्रेस प्रोफेसर और सब लोगों ने आज ना घूमने का प्लान बनाया है। तो माम जी कहता है अच्छा। तो रिया कहती है और मैं ना तुझे लेने आई थी, तू यहाँ रह गया था। तो माम जी कहता है सॉरी मैं तो भूल गया था, इस वजह से मुझे तो बोला भी नहीं था किसी ने। तो रिया कहती है कि शायद से नहीं बोला होगा, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है तेरा, इस वजह से। तो अच्छा ही उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ तो मैं तेरे लिए रुक गई, मुझे याद आया कि हाँ यार मेरा दोस्त भी है एक। तो रिया जो यूँ बोलती है तो अनूप कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर रिया कहती है वैसे तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा हैंडसम है करके रिया बोलती है। तो मानीपुर कहता है मुझे पता है कि आपका और मेरी भाई का चक्कर चल रहा है पहले से, बचपन से ही। तो रिया हंसते हुए कहते हैं तो तुम, मैं सोचती थी कि तुम मेरी भाभी हो बट ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी निकली। तो मानीपुर कहते हैं सही कहा, वो तो है। फिर मानी वो यूँ बोलता है तो रिया हंसने लगती है और फिर कहती है अच्छा चलो फिर हम चलते हैं। और जो जान भी बाहर खड़ा था और एक कार खड़ी थी ब्लैक कलर की। तो रिया कहते हैं ये कार किसकी, ये तो मेरे मन में बोलती है कि हाँ यार बोलना मेरे। तो वानी वो कहता है मेरे क्या मतलब, मतलब मेरे घर से मैं निकली थी कपड़े पहन के। तो वानी वो कहता है इसका मतलब क्या है। तो रिया कहती है इसका मतलब कुछ नहीं, चलो चुपचाप। और फिर रिया और जाने लग मतलब रिया और वानी बू जाने लगते हैं। तो भी जान कहता है रुको, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, कार में बैठ जाओ। तो रिया कहती है सर आप मतलब मेरे को लगाया था को बच्चा मिसिंग है, इस वजह से मैं लेने आ गया, सर को मैंने बोला तो सर ने मुझे भेजा है और तुम दोनों रह गए थे। अच्छा है चलो बैठ जाओ। जो हमारा वानी था वो बैठा था बट रिया को कहता है कि तुम बीच में बैठ जाओ। तो जो विंग था वो कहता है रिया तुम वहाँ से बैठ जाओ ना, यहाँ पानी रहा मुझे, तुम बैठोगी तो अनूप बैठ जाओ ना। तो अनूप वो मना कर देता है और रिया को बिठा देता है। और रिया थी वो जो चुपचाप देख रही थी और बैठी थी बीच में। और जो वानी वो था वो का विंडो से बाहर देखने लगता है और हमारा वानी को हमारा सर्जन देख रहा था सीक्रेटली, ताकि हमारी रिया को पता ना चले, इसे करके देख रहा था। और या थी वो जो देख रही थी कि उसका भाई जो है ना उसकी प्यारे से दोस्त को देख रहा है और एक स्माइल करती है, कुछ बोलती नहीं है। और जो हमारा वानी वो की तरफ जो हमारा जो विंग था वो देखे जा रहा था बहुत ज़्यादा है। और फिर वहाँ पहुँच जाते हैं एक जंगल की साइड पहुँच जाते हैं। तो जो रिया कहती है ये जंगल क्यों, जंगल मतलब जंगल में क्यों आए हैं अब सर हम। तो जो जान था वो कहता है कि एक्चुअली ना जंगल में ही पिकनिक बनाने की हमारे। और फिर अंदर आते तो बस दिखती है उनको, फिर दोनों देखने लगते हैं। और फिर जो और दूर जाके बाद वो देखते हैं एक मस्त सी जगह पे सारे बच्चे बैठे हैं, फिर रिया और जो हमारा वो आते हैं और बैठ जाते हैं। तभी सिफैन, न्यू हुसैन, वेंडी कहते हैं हाय अनीबू को हक कर लेते हैं तीनों। और अनीबू भी हमें पैक करता है। रिया कहते तुमने तो कहा था तुम्हारे दोस्त नहीं है। तो वो तीनों कहते हैं पहले थे हम ना एक कॉलेज में ही पढ़ाई करते थे, बट ऐसा था कि हमारी ना अनीबू फेल हो चुका था तो इस कॉलेज में रह गया और हमारे पास हो चुके थे हम तीनों तो दूसरे कॉलेज में चले गए ना। आज सारे बच्चों को छुट्टी पे लाए हैं ना पिकनिक के लिए, तो हम भी है यहाँ। तो देखते ओ तो तुम दोनों तीनों इसके दोस्तों, तीनों नहीं 4। तो बेंचिंग आके अनीबू का हक कर लेती है
वंचिंग को भी वानी वो हक बैक करता है, कहता है कैसी वंचिंग। वंचिंग कहती है बिल्कुल ठीक हो यार। और फिर बहुत सारा मस्ती करने लगते हैं, फिर रिया भी मस्ती करने लगती है। फिर ऐसे ही जो 6 जने मस्ती कर रहे थे और देख रहा था जान सिर्फ 3 को, मतलब 4 को, मतलब 6 को देखे जा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, वो मस्ती करे जा रहे थे। और फिर रिया कहती है कि इतने भी मस्ती ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यूनू कहता है, यूनू भी आया था ऑफकोर्स, वो एक प्रोफेसर है तो भी आया था, क्यों नहीं है, करो तुम बच्चों मस्ती। रिया जो देखने लगती है यूनू की तरफ, और यूनू भी, और जान को पता है कि दोनों कैसे लवर है, क्योंकि रिया ने सब कुछ बता दिया था हमारे जान को, और यूनू को हमारे जान ने सब कुछ बता दिया कि वो पानीबू को पसंद करते हैं। और फिर कुछ मिनट बाद पानीबू को वो कहते हैं मैं वॉशरूम जा के आता हूँ। तो सब कहते हैं जाके आऊँ। फिर सारे बच्चे मस्ती कर रहे थे। फिर जिसका हमारा वानीबू जो एक अंधेरी जगह पे जाके वॉशरूम करके बाद जो आते हैं, तभी उसने कोई खींच के झाड़ से पुश कर देता है। जो हमारे वानीबू थे वो देख रहे थे और कहते हैं कौन है यहाँ। तो जो हमारे जान थे वो वानीबू को डीपली किस करने लगते हैं। और फिर जान थे तो काफ़ी ज़्यादा शॉक, वानीबू थे उससे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए थे। वो जान को देखे जा रहे थे और जान को धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। फिर जान जो एक बाइट कर देता है उनके लिप्स पर। फिर क्या ही वानीबू भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर जान से 2 मिनट बाद जान भी छोड़ देते हैं। तो जान को वो कहते हैं, जान उनको कहते हैं कि आई लव यू वानीबू। वानीबू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि ये क्या मतलब आई लव यू। तो जान सब कुछ बता रहा है कि वानीबू मैं वहीं तुम्हारा बेबी खरगोश हूँ। और फिर वानीबू को याद आता है कि एक बार इसके साथ जब बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा वानीबू से दोस्ती कर ली थी हमारी जान ने वानीबू से। और फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बट जान को उसके डैड ले जाते हैं और वानीबू कहता है जान तुम मुझे भूल जा रहे हो, मुझे भूलोगी तो नहीं ना। तो जान ने कहा था कि नहीं वानीबू तुम्हें क्यों भूलने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बड़े हो जाएंगे ना शादी करेंगे। वानीबू रोने लगता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हें भूल चुका था। तो जान कहता है सो के वानीबू, बट मैं तो भूला नहीं था ना बेटा, और आई लव यू माई बेबी बॉय। फिर वानीबू कहता है आई लव यू टू माई हबी। और इसलिए दोनों किस करते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ आ जाते हैं। और फिर जो यूनू को वानीबू वहीं बदले बात बता देता है, रिया को जो जान सब बात बता देता है। और फिर कुछ महीने बाद रिया यूनू की शादी हो जाती है और उसके कुछ ही महीने बाद हमारे वानीबू और साउजन की शादी हो जाती है। सुहागरात का दिन वानीबू को साउजन बेड पर ले जाते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं डीपली। और फिर वानीबू भी किस बैक कर रहे थे। जान जो उनकी निपल्स पर सब किस लिक करने लगते हैं, ये क्या कपड़े उतार चुके थे। और फिर लिक करने के बाद उन्हें बाइट करने लगते हैं फुल बॉडी पर। फिर इंटीमेट होते हैं दोनों। और कुछ महीनों बाद से दिखाया जाता है एक बेबी का जो कह रहा था मम्मा डैडी कब आएंगे, मेरे लिए चॉकलेट लेके आएंगे। तो वानीबू कहता है अरे तुम्हारे डैडी आ जाएंगे, तुम्हारे डैडी लो आ गए। फिर जान जो आ जाता है और कहता है लो माय क्यूट से बेबी, मैं तुम्हारे लिए क्या रही से चॉकलेट, और ये देखो खरगोश भी लाया हूँ। तो जो वो बेबी था वो जिंगी कहता है मम्मा देखिए डैडा मेरे लिए खरगोश लेके आए हैं। तो वानीबू कहता है ओह बेबी देखा मैंने। फिर वानीबू हंसने लगता है। फिर जो
जिन भी था वो वहाँ से चला गया था। तो वो जो जान के तब देखता है, जान कहता है बेबी बॉय कि ना हमें और बेबी का इंतज़ाम करें। तो वनी वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो जान कहता है क्यों? तो वनी वो कहता है आप माफिया हो और आप बिजनेसमैन भी हो, ये आपने बताया तो नहीं। तो जान कहता है सॉरी बेबी, अब बता दिया ना मैंने, कुछ महीनों पहले तो तुम्हें बताया था। तो वनी वो कहता है तब आप मेरे साथ इंटीमेट हो रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पाया, बहुत ज़्यादा रखते, क्या ही बोलता मैं, बट अब बोल रहा हूँ, आप मुझे छूओगे नहीं। तो वनी वो कहता है यूँ करके। तो जान कहता है वैसे नहीं छूँगा, मैं अपने बेबी बॉय को बिल्कुल तरीके से छूँगा, फुल तरीके से। और फिर वनी वो को साजन गोद में चक के रूम में देखने के बाद फिर रूम में से बहुत ज़्यादा मोन मोन की आवाज़ें आ रही थी बाहर तक, और हमारा जो जिंगी था वो हमसे खरगोश के साथ खेल रहा था। और यहाँ स्टोरी एंड हो जाती है। बाय बाय, मिस यू, टाटा। आपको कैसे लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।